नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो मैथ्स का पेपर है उसको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैंने जितने भी एग्जाम दिए उनमें क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या मैंने बच्चों से सीखा है या फिर क्या बच्चे गलतियां करते हैं, उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये 10 मिनट थोड़ा सा अगर अपन ध्यान रखें तो हो सकता है कि अपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ। तो पहला क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो मेरा ये मानना है कभी भी टारगेट के साथ एग्जाम में नहीं जाना चाहिए, और टारगेट के साथ एग्जाम में जाके अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर पे डिपेंड करता है। तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर दिया था तो मेरे दिमाग में ये था कि पेपर टफ आएगा, और पेपर इजी आ गया। कई बार हम इजी पेपर की तैयारी के साथ जाते हैं, पेपर टफ आ जाता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट का ना पहले से क्राइटेरिया डिसाइड, अगर आप पहले से दिमाग में नंबर ऑफ क्वेश्चन डिसाइड रखोगे तो इसका मतलब आप मेंटली प्रेशर के साथ जाओगे, मेंटली प्रेशर के साथ जाओगे तो खुद का नुकसान होने की संभावना है। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, इजी वे से जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट, ठीक है। जितना आराम से करो। आप तो ये मान के चलो कि अगर मेरी कैपेसिटी इस पेपर में 120 क्वेश्चन करने की तो 118 कर दो, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं। आप ऐसे नहीं भाई 120 तो कैपेसिटी और मैं 10 क्वेश्चन एग्जाम में और बढ़ा दूंगा, नहीं। आपकी कैपेसिटी जितनी है ना उससे भी थोड़ा सा स्लो रहने की कोशिश करो। ज्यादा फास्ट होना जरूरी नहीं है, दिमाग में फास्ट होना जरूरी नहीं है, आप पेपर में फास्ट हो पाओगे। तो दिमाग में सोचते हैं कि अपन 10 क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, स्पीड फुल रखनी है ना। स्पीड जो अपनी जो हमारी जो हमेशा जो स्मूथ स्पीड रहती है उसी स्पीड के साथ जाओ, फायदा मिलेगा, ठीक है। हमारे अंदर क्या है, कुछ स्टूडेंट्स के अंदर क्या है जो मैथ्स के किंग हैं, होते भी हैं। जैसे मेरे खूब स्टूडेंट हैं जो कि मैथ्स के काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। वो उनके अंदर ये रहता है कि क्वेश्चन तो मैं करके छोड़ूंगा। तो मैथ्स का खेड़ा ना वो घर पे छोड़ ही दो, या फिर ये कहो कि उसको मार के दो। दिमाग में ये रखो कि आप चाहे कितने ही बड़े किंग हो मैथ्स के, लेकिन अगर पेपर सेटर ने चाहा कि इस टॉपिक का क्वेश्चन आपसे नहीं होना चाहिए तो वो वैसा ही क्वेश्चन देगा और आपसे नहीं होगा। तो एक्चुअल में क्या है, हमें ये देखना है कि वहां पेपर का लेवल क्या है, और वहां अगर पेपर का लेवल इजी है तो हमें उस तरीके से आगे बढ़ना है, पेपर का लेवल टफ है तो उस तरीके से आगे बढ़ना है। ये नहीं कि इस टॉपिक का क्वेश्चन तो मैं करके आगे बढ़ूंगा। मुझे कोई ये कह दे, जैसे मेरे पास खूब टॉपिक्स हैं, जैसे एक बात याद आती है, जैसे अवकलन गणित में डिफरेंशियल कैलकुलस में एक टॉपिक आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। उसके मैंने अपने नोट्स में लगभग शायद 150 क्वेश्चन लिख लिए, और उसके बाद में मेरे को ऐसे फील हुआ कि अब इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा वो मेरे सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकता। और उसके कुछ दिन बाद में है ना एक पेपर आया मेरे सामने, उसमें क्वेश्चन आया, और वो क्वेश्चन है ना मेरे से 3-4 मिनट में नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसको एनालिसिस किया, और एनालिसिस करके फिर मैंने उसको देखा, और देखने के बाद में जब मुझे पता चला तो वो क्वेश्चन 10 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन था। लेकिन पेपर सेट ने उसको थोड़ा सा घुमा दिया, और वैसा क्वेश्चन मेरा देखा हुआ नहीं था तो वो 3-4 मिनट में नहीं हुआ। तो इसलिए हमेशा दिमाग में ये रखें कि एग्जामिनर किसी भी टॉपिक से, चाहे वो आपका कितना भी स्ट्रॉन्ग तैयार हो, किसी भी टॉपिक से आपको कैसा भी क्वेश्चन दे के कभी भी उलझा सकता है। अगर आप उलझ गए तो आपको नुकसान होगा। इसलिए दिमाग में हमेशा याद रखें कि पेपर सेटर है ना वो आपसे इंटेलिजेंट है, और वो चाहेगा कि इस टॉपिक का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट न करो तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए इजी वे में पहले से देखा हुआ क्वेश्चन है उस पर ही पहले फोकस करना चाहिए। ऐसे दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि समाकलन का क्वेश्चन तो मैं कर ही दूंगा, या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा तो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग अच्छी बात है वो आप इस कंपैरिजन करो कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का अगर 5 क्वेश्चन आए तो और बच्चे अगर 5 करेंगे तो मैं भी 5 करूंगा, और 3 करेंगे तो मैं 4 करूंगा, 5 करूंगा। लेकिन ये नहीं ना मैं सारे क्वेश्चन करूंगा। और अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो मैथ्स का कीड़ा आपने घर पे छोड़ के जाना चाहिए, मार के जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले से दिमाग में डिसाइड कर लिया कि ये टॉपिक तो मैं कर ही लूंगा। पेपर इजी आएगा टफ आएगा तो देखो दिमाग में हमेशा रहता है, मैंने कभी भी सोचा कि पेपर इजी आएगा तब टफ आ जाता है, टफ सोचा इजी आ जाता है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपना प्रिडिक्शन है ना वो सही जाए। सही जा भी सकता है, गलत भी जा सकता है। हाँ, जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं है उनको ये मान के चलना चाहिए कि पेपर इजी आएगा, वो सरसरी तौर पर कम पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो मेंटली प्रिपेयर है कि टफ आएगा तो भी देख लेंगे, इजी आएगा तो भी देख लेंगे। तो इसलिए अगर कोई ये कहे कि रिवीजन के टाइम क्या करना चाहिए, तो मैं इतना कहूंगा कि आपको इजी इजी सारा क्वेश्चन आना चाहिए। टफ आप छोड़ भी दो तो भी चलेगा, अगर नहीं हो पा रहा रिवीजन तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। लेकिन ज्यादा टफ के इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। पेपर कैसा भी आ सकता है, जैसा पेपर आएगा उसके हिसाब से अपने को मेंटली लेना है। एक होता है घबराहट स्टार्ट होना। देखो एग्जाम से पहले जैसे मेरा तो ऐसा होता था कि अगर ये आ जाता था कि जैसे परमिशन लेटर आ गया उसी दिन घबराहट स्टार्ट हो गई, उस दिन घबराहट रहेगी। तो बता देते थे घर वाले कि क्या बात हो गई आज, तो मैंने कहा भाई आज परमिशन लेटर आ गया, सेंटर आ गया, तो घबराहट स्टार्ट हो जाती है। तो कई बार घबराहट स्टार्ट होती है, प्रत्येक व्यक्ति होता है। मैंने एग्जाम में टॉप किया तो भी घबराहट होती है। तो घबराहट होना स्वाभाविक है, उस चीज को ज्यादा दिमाग पे प्रेशर आने, रिलैक्स रहें। जितना रिलैक्स रहोगे उतना रिजल्ट आउटपुट अच्छा आएगा, ठीक है। धैर्य रखने की जरूरत है।
अब एग्जाम तक धैर्य रखने की जरूरत है। आपने खूब मेहनत की है, खूब तैयारी की है तो धैर्य रखें। अगर आपने मेहनत नहीं की है तो वैसे ही टेंशन नहीं है। घबराहट किसको होगी? जिसने खूब मेहनत की है, खूब तैयारी की, उसको घबराहट। जिसने तैयारी नहीं की उसको घबराहट होना है, मतलब नहीं है, रिलैक्स मोड में जाएगा। इजी पेपर में क्या ध्यान रखना है? इजी पेपर में ये ध्यान रखना है कि आपको फास्ट स्पीड बढ़ाने की, कईयों का रहता है कि अब तो स्पीड है ना एकदम फास्ट कर देंगे, रॉकेट की तरह उठेंगे। ऐसा नहीं है। अगर इजी पेपर आता है तो आपको 5 सेकंड नहीं बचाने। मेरा हमेशा ये घर है कि आप 5 सेकंड बचाने पर काम मत करो। या तो आप पूरी 1 मिनट बचाओ, 2 मिनट बचाओ। 5 सेकंड कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करके गलत कर दिया, क्वेश्चन को प्लस माइनस का ध्यान नहीं दिया, ऐसे 5 सेकंड नहीं बचाना। क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं किया, सत्य है सत्य पूछा, इन प्रकार से जो क्वेश्चन को पढ़ने में या ऑप्शन को गोला फास्ट करने में जो टाइम बचाते हैं वो टाइम नहीं बचाना है। आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि बबल क्वेश्चन करते ही तुरंत आराम से बढ़ना है। क्वेश्चन करते एक क्वेश्चन किया, उसका बबल ब्लैक कर दिया या ब्लू कर दिया, जो भी करना है बबल ब्लैक कर दिया। क्वेश्चन आराम से केयरफुली रीड करना है। और अगर क्वेश्चन इजी है तो उसमें 5 सेकंड नहीं बचाने। या तो क्वेश्चन डायरेक्ट टिक मार्क होना चाहिए या आराम से उसको सोल्व करो। आप ऐसा कर सकते हो कि एक टफ क्वेश्चन लास्ट में जो 2 मिनट का क्वेश्चन करते हो उसको छोड़ दो, उसकी बजाय आप 5-5, 10-15 सेकंड की है ना 4-5 क्वेश्चन में जो टाइम बचाते हो उसको आप है ना मत बचाओ। तो टाइम नहीं बचाना। इजी पेपर में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको टाइम नहीं बचाना। इजी पेपर में बस यही ध्यान रखना है कि आप गलतियां मिनिमम करो। और अगर पेपर टफ आए तो अब देखो एक चीज है, अगर जो बच्चा कमजोर पेपर में टॉप कर सकता है वो हार्ड पेपर में भी, टफ पेपर में भी टॉप करेगा। ऑब्वियस है, वो किसी भी परिस्थिति में ना अपने टॉप को है ना वो बरकरार रखेगा। तो अगर पेपर टफ आता है तो आपको और ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत है। आपको सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। सिलेक्टिव क्वेश्चंस करके और आपको 40% के क्राइटेरिया पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो पेपर इजी आता है तो आपको टाइम बचाने पर ध्यान नहीं देना है। आपको फोकस करना है कि इजी वे में अपना ना स्मूथ वे में पेपर चलता रहे। और टफ पेपर आए तो अपना पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि 40%। कि आपको 40% कैसे बढ़े। 40% बढ़ रहे हैं तो फिर आगे उसको और कैसे बढ़ाएं। और अगर 40% एकदम सेफ हो जाते हैं और लग रहा है कि और ज्यादा करने पर नुकसान हो सकता है तो 40% पे रुक जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं सिलेबस। सिलेबस कितना करना चाहिए? सिलेबस जितना होना है वो हो चुका। अब नया सिलेबस करने का टाइम नहीं है। अगर थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे मैथ्स में टीचिंग मेथड को देख सकते हो, अगर थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम देना चाहो। बाकी नए सिलेबस पे अब नहीं जाना चाहिए। जितना भी है 60 है, 80 है, 100 है, जितना ही परसेंट है उतना अच्छा है, उसको सेफ रखो। आपका मान लो 88 बढ़िया तरीका तैयार है, 20% लो लेवल का, तो वो भी बढ़िया है। आपको करना है क्या? आपको जो भी सिलेबस का रखा है उससे मैक्सिमम आउटपुट लेना है। मैक्सिमम आउटपुट मतलब 80% आपने पढ़ रखा है और उसमें से आपको जितना भी आता है उसका ना अधिकतम सही होना चाहिए। उसमें अब एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करो। अगर आपके पास सिलेबस कम कर रखा है तो मतलब आपके पास टाइम ज्यादा होगा। टाइम ज्यादा होगा तो उसको आप एक्यूरेसी में काम करो, उसको स्पीड करके उसको। सिलेबस कम है और फिर आपने गलतियां भी ज्यादा कर दी तो आप बाहर हो जाओगे। इसलिए सिलेबस कम है तो हमेशा एक्यूरेसी पे ज्यादा काम करना चाहिए। सिलेबस ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी मेहनत के हिसाब से थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हो। अगर आपकी पहले से स्पीड स्लो है तो आप एग्जाम में जाके स्पीड बढ़ाने का प्रयास न करें। तो ये हमेशा ध्यान रखें। आपका अगर 80% सिलेबस भी और आपने उसमें मैक्सिमम आउटपुट ले लिया तो भी आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। मैंने बहुत से एग्जाम दिए हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ, शायद मुझे तो कोई एग्जाम याद नहीं रहा जिसमें मेरा 100% सिलेबस हो गया हो। ठीक है। मोस्टली जो सिलेबस का जो रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर में वो भी शायद 80% ही हुआ होगा। स्कूल लेक्चर का भी 80% से भी थोड़ा कम ही रहा होगा। जीके का भी 80%, कभी जीके का तो 80% बहुत कम पहुंचा होगा। ठीक है। तो सिलेबस है ना मोस्टली सही लेवल का जो सिलेबस है वो 80% के करीब ही रहता है। उसके बाद का जो सिलेबस है उससे ऊपर जो सिलेबस करते हैं तो उसका मतलब वो या तो किसी गाइडेंस में करते हैं या फिर है ना वो बहुत मेहनती बच्चे हैं। तो जो जितना ऊपर करेगा वो टॉपर और ऊपर रैंक में चल जाएगा। 20% एक्स्ट्रा सिलेबस का मतलब आप रैंक में ऊपर जा रहे हो। 20% एक्स्ट्रा सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो 80% सिलेबस है तो आप दौड़ में हो, आप गलती करके दौड़ से बाहर नहीं होना है। ठीक है। अब सबसे इन दिनों में सबसे मेन चीज है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना। कुछ बच्चे जैसे एग्जाम पास आते जाती है तो सोने का, खाने का, पीने का सबका ध्यान भूल जाते हैं। आपको ज्यादा है कि आप नींद लो ढंग से। अपना स्लीपिंग टाइम कम मत करो। कई लोगों को ऐसे झक्कियां आती रहती हैं लेकिन सोने की बजाय पता नहीं पढ़ने का क्या चाह। आपको झक्की आए सो आराम से। सोने का टाइम नहीं कम करना है। आपको खाने का टाइम, खाने की जो खुराक है, जो भी आपको हेल्दी फूड है उसको ज्यादा लेना है। ये बाकी की जो बकवास चीजें उनसे थोड़ा बचना है। ठीक है। जंक फूड से बचना है। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। और अगर आपकी हल्की बल्कि बुखार है तो आपको पढ़ाई के टाइम एकदम कम करके 3 दिन का जो कोर्स होता है उसको आप है ना 3 दिन का कोर्स कंप्लीट करें। बुखार को इग्नोर न करें। पहले मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि बुखार हो रही है, सर दर्द हो रहा है और अपना ना जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। अगर आप बीमार हैं तो स्वास्थ्य को इग्नोर न करें। 3 दिन स्वास्थ्य को दोबारा पढ़ना स्टार्ट करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर बुखार को इग्नोर कर दिया, किसी बीमारी को इग्नोर कर दिया तो आप एग्जाम में पेपर भी ढंग से नहीं दे पाओगे। ठीक है। तो स्लीपिंग टाइम को उसको नहीं खराब नहीं करना। अगर
आपको नींद नहीं आ रही है वो अलग चीज होगी, नींद आ रही है फिर नहीं सो रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। आपके पास हेल्दी फूड है और आप नहीं खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, गलती कर रहे हो। आपके पढ़ने की कैपेसिटी 12 घंटे की या 10 घंटे की, आप 15 घंटे पढ़ रहे हो, गलती कर रहे हो। ठीक है। अब ज्यादा, अब जो 10 दिन में अगर आप 2-2 घंटे भी ज्यादा पढ़ लोगे तो 20 घंटे ज्यादा पढ़ लोगे। 20 घंटे ज्यादा पढ़ने से फर्क क्या पड़ेगा? आप एक क्वेश्चन बढ़ा लोगे, 2 क्वेश्चन बढ़ा लोगे, 3 क्वेश्चन बढ़ा लोगे। मैं कह रहा हूँ 3 क्वेश्चन कम कर देना, लेकिन है ना आप स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखो, आराम से सो। किसी दिन एक दिन नींद ना आए वो चलता है, लेकिन आप रेगुलर नींद डिस्टर्ब करोगे तो एग्जाम तक आप ना रेगुलर अपना टाइम टेबल नहीं रख पाओगे। एक्यूरेसी, अब मैं बस यही बच्चों को कहना चाहूंगा कि एग्जाम में एक्यूरेसी पे फोकस करना है। आपकी अगर एक्यूरेसी सही रहेगी, स्पीड नहीं भी बनी, देखो स्पीड एक दिन में नहीं बनती है, स्पीड बनाने के लिए एक टाइम देना पड़ता है। एक्यूरेसी है ना वो आप है ना बना सकते हो। तो मैं हमेशा कहूंगा एक्यूरेसी हमेशा फर्स्ट रहना चाहिए, एक्यूरेसी फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए। कई बच्चे एग्जाम में जाते ही है ना हमेशा एक्यूरेसी पे काम करेंगे, एग्जाम टाइम में स्पीड पे काम करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको एक्यूरेसी पे काम करना है। स्पीड टाइम मैनेजमेंट आपका डिसाइड हो चुका, आपकी जो स्पीड है उसको और स्पीड में आप अगर हमेशा मान लो कि गाड़ी 40 की स्पीड में चलाते हो तो आप 60 की स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते। आप 60 की स्पीड में चलाते हो, 80 की स्पीड में नहीं चला सकते। अगर 80 की स्पीड में चलाओगे तो फिर ना दुर्घटना होने की संभावना है। तो यहाँ आपको स्पीड या टाइम मैनेजमेंट पे काम नहीं करना, आपको किस पे काम करना है? एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, 5-10 सेकंड नहीं बचानी, गलतियां नहीं करनी। स्पीड बढ़ाने के चक्कर में एक्यूरेसी खराब मत कर लेना, वरना पेपर का जितनी भी मेहनत की कराई मेहनत क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। एग्जाम में 2 चीज ध्यान रखनी है। स्टार्टिंग का आधी घंटा, स्टार्टिंग के जो 30 मिनट है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के 30 मिनट आपने ढंग से पेपर को टैकल कर लिया, मैथ्स के पेपर को, जीके पेपर की बात नहीं करा, मैथ्स के पेपर को स्टार्टिंग में आपने 30 मिनट अगर टैकल कर लिया तो पूरा पेपर अच्छा जाएगा। उसमें 2 चीज ध्यान रखनी है आपको। क्या करना है? एक तो फर्स्ट राउंड लगना चाहिए। फर्स्ट राउंड लगने का मतलब क्या है कि आपका जो भी क्वेश्चन ईजी वो अटेम्प्ट होना चाहिए। जैसे आपने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया, आपको ईजी आ रहा है कर लो, दूसरा कर लिया, जो जो टफ क्वेश्चन आते हैं उनको छोड़ते जाओ। चाहे आपको ना 10 में से 2 ईजी क्वेश्चन आए तो कर दो। तो आप ऐसे करके स्टार्टिंग के आधे घंटे में स्टार्टिंग 1 से लेकर स्टार्ट करो और आप है ना बढ़ते जाओ। मान लो आप 30 मिनट के बाद में 30 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए और आपने चाहे क्वेश्चन किए 10 ही, लेकिन है ना आपको 30 मिनट के बाद में आपको आइडिया लग जाएगा अब आप कहाँ पे हो। 30 मिनट अगर आपने धैर्य रख लिया तो फिर उसके बाद में आप है ना बाकी के 2 घंटे के लिए फिर अलग प्लानिंग बननी चाहिए कि अब मुझे क्या प्लानिंग करनी चाहिए। अब पेपर टफ है कि इजी है, इजी है तो मुझे क्या किस तरीके से बढ़ना चाहिए, टफ है तो मुझे किस तरीके से बढ़ना चाहिए। अगर पेपर टफ है और आप चाह रहे हो कि मेरे 30 मिनट में 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके क्या आपको पढ़ाने वाले टीचर के ही नहीं हो सकते 30 में से 30 क्वेश्चन, तो आपके कैसे होंगे? जब आपके टीचर नहीं कर सकता तो आपको जबरदस्ती अपना पेपर क्यों खराब कर रहे हो? पेपर टफ है तो इसका मतलब टफ है, वो आपके लिए भी है, आपके टीचर्स के लिए भी है। ऐसे हवा में फेंकना अलग चीज होता है, वहां पेपर में जाके पेपर अटेम्प्ट करना अलग चीज होता है। तो पेपर में जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो वहां आपको एक्चुअल सिचुएशन पता चल जाएगा कि पेपर टफ है। आपको वैसे नहीं पता चले तो मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि आप सबकी शक्ल देख लो, सबकी शक्ल बता देगी कि पेपर टफ है नहीं है। पसीना आएगा, अगर सर्दी का मौसम होता तो भी पसीना आता है, अभी तो सर्दी नहीं है इतनी, लेकिन अब जो इस मौसम में भी आपको अगर पसीना टपकता हुआ दिखे, ऐसे रुमाल से ऐसे करते हुए दिखे, तो इसका मतलब समझ लेना पेपर टफ है। पेपर टफ है वो शक्ल ही बता देगी, आपको किसी दूसरे को देखने खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, खुद आपका पेपर ही बता देगा, आपकी तैयारी बता देगी कि पेपर टफ है कि पेपर अगर टफ आता है तो थोड़ा सा ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, पेपर टफ आते ही है ना 10 मिनट तो धैर्य रखते हैं और फिर हम चलते हैं कि अब फटाफट सारे टिक मार करके, सारे टिक मार्क करना सिलेक्शन। आप पूछ लेना अभी किसी पास टाइम हो तो सबसे पूछना है क्या मैं क्वेश्चन 10 मिनट में सारे टिक मार करके सिलेक्शन ले सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ आप 10 मिनट के अंदर एग्जाम से बाहर हो जाओगे, लेकिन आप 2.5 घंटे तक आपने धैर्य रख लिया तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। फिर आप ये सोचोगे कि मैं ये गलती न करता या ऐसे न करता तो ज्यादा बेटर रहता। तो हमेशा ध्यान रखना, धैर्य के साथ पहला राउंड लगाना है। पहले राउंड में ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं जिनमें टाइम ज्यादा लगता हो। चाहे नंबर ऑफ क्वेश्चन आप पहले राउंड में 10 ही करो, चाहे आप 150 में से 10 क्वेश्चन करो, चाहे आप 20 करो, चाहे 30 करो। ऐसा नहीं कि अपन घर पे तो 150 में से 50 क्वेश्चन कर रहे हैं और वहां पे अपन जाके कर रहे हैं कि अपने से तो 20 हुए ना, वहां 20 हुए तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जिस कैपेसिटी के अनुसार वैसे क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में होंगे, लेकिन फर्स्ट राउंड का टारगेट क्या है कि इजी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए और टफ क्वेश्चन के हाथ नहीं लगाना। 2 ही दिमाग में रखनी है कि इजी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए पहले राउंड में। चाहे इजी छांट लो, पूरे 150 में से 150 में से इजी 20 है तो 20 छांट लो, 50 है तो 50 छांट लो। पहले राउंड में टीचिंग मेथड की 20 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, 30 क्वेश्चन अगर हार्ड पेपर आता है तो और हो जाने चाहिए, 50 क्वेश्चन पहले राउंड में हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी सबके अलग कैपेसिटी है, बहुत इजी पेपर आता तो हो सकता है पहले राउंड में 100 क्वेश्चन भी हो जाए, लेकिन पहला राउंड लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इजी क्वेश्चन बच जाए और हम किसी टफ क्वेश्चन के साथ है ना वहां लड़ रहे हैं।
ठीक है। तो फ्लो बनाना चाहिए। फ्लो बनाने का मतलब है कि आप जब इजी क्वेश्चन करते रहोगे, एक कर दिया, फिर बीच में अगर आप दूसरा क्वेश्चन हार्ड ले लोगे तो फ्लो टूट जाएगा, और फ्लो टूटते ही मेंटली प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और फ्लो आपने क्या किया, बीच में टफ क्वेश्चन को छोड़ दिया, दोबारा इजी क्वेश्चन कर दिया, तीसरा इजी क्वेश्चन कर दिया, तो फिर बाद में अगर कोई हार्ड या टफ क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप क्या कर दोगे, आप अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, दो क्वेश्चन हार्ड टफ क्वेश्चन ले लिया और उसके बाद अगर इजी क्वेश्चन भी आएगा तो आपको घबराहट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए फ्लो बनाना है। फ्लो बनाने का मतलब क्या है, पहले राउंड में ऐसा क्वेश्चन के हाथ नहीं लगाना जो कि आपके 3 मिनट ले ले, 4 मिनट ले ले, 5 मिनट ले ले। अगर आप पहले राउंड में ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो जो 3 से 5 मिनट तक आपके खा रहे हैं, चाहे अगर पहले राउंड में किसी क्वेश्चन ले लिया, आपसे 1 मिनट में क्वेश्चन नहीं हुआ तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। ये मान लो कि क्वेश्चन आपको लग रहा है 1 मिनट में हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा, तो ऐसे नहीं कि इसको तो मैं करके छोड़ूंगा ना, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ो अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो। फ्लो बनाना चाहिए, फिर टूटना नहीं चाहिए। फ्लो बनेगा कैसे, जब हम इजी क्वेश्चन लेंगे फर्स्ट राउंड में। टूटेगा क्यों नहीं, अगर हम हार्ड जो टफ क्वेश्चन वो छोड़ देंगे तो फ्लो टूटेगा नहीं। तो ये दोनों चीजें अपने को ध्यान रखनी है। अपने को पहले राउंड में इजी क्वेश्चन पे टारगेट करना है, इजी क्वेश्चन पे फोकस करना है। अब कोई कहे कि सर हमसे तो डायरेक्ट टिक मार्क होते नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर डायरेक्ट टिक मार्क नहीं तो 1 मिनट के अंदर तो क्वेश्चन होते हैं। इजी का मतलब जैसे मेरा फर्स्ट राउंड में क्या है, मेरे फर्स्ट राउंड में 10 सेकंड के, 20 सेकंड के, 30 सेकंड के, 40 सेकंड के, 50 सेकंड के, ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन 10 सेकंड में बबल भी ब्लैक करके आगे बढ़ जाता हूँ, 5 सेकंड में भी हो जाता है कई बार क्वेश्चन, तो देखना ही नहीं पड़ता कैसे करके। लेकिन मैं आपको 10 सेकंड से कह रहा हूँ। लेकिन हो सकता है किसी का मिनिमम टाइम 40 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, तो आप 40 सेकंड से स्टार्ट करो। 40 सेकंड का क्वेश्चन होना चाहिए, फिर 50 सेकंड का क्वेश्चन होना चाहिए, फिर 60 सेकंड का क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या कंपेरिजन है, होना यही चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। और ध्यान, मैं पहले राउंड में 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं करता, 3 मिनट का क्वेश्चन नहीं करता, 4 मिनट का क्वेश्चन नहीं करता। आप भी पहले राउंड में 2 से 3 मिनट के क्वेश्चन या उससे ज्यादा टाइम के क्वेश्चन मत करो। अब ये चीज हो सकता है कि अपनी अलग अलग हो, लेकिन ये चीज दोनों में सेम होनी चाहिए कि पहले राउंड में टफ क्वेश्चन के हाथ नहीं लगाना है। चाहे कितना इंटेलिजेंट हो, मैं इसका धुरंधर हो, मैं तो यही कहूंगा कि पहले राउंड में अगर आपने टफ क्वेश्चन के हाथ लगा दिया, फ्लो टूट गया, और फ्लो टूट गया तो आपके जितने क्वेश्चंस कम होंगे एग्जाम में, उसके जिम्मेदार आप खुद अपनी गलती से हो गए। टीचिंग मेथड, अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो बड़ी गलती करके जा रहे हो। टीचिंग मेथड एक ऐसा टॉपिक है, अगर कोई बंदा आपको पढ़ाना चाहे तो मेरे हिसाब से अगर टीचिंग मेथड 24 घंटे के अंदर अगर या डेली आधी घंटा दिया जाए, 1 घंटा दिया जाए, तो 10 दिन के अंदर तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई पढ़ाने वाला होना चाहिए, खुद पढ़ता है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप कैसे भी करके अगर टीचिंग मेथड कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन इतना भी नहीं है। अगर मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैथ्स भी वीक है और टीचिंग मेथड भी नहीं है तो थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, फिर आपको जीके पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जीके का पेपर देने से पहले रणनीति क्या होनी चाहिए, देखो मेरा हमेशा मैथ्स स्ट्रॉन्ग रहा है तो किसी का हो सकता है जीके स्ट्रॉन्ग रहा हो। तो अगर आपका जीके वीक है तो आपको पहले जीके का पेपर धैर्य से देना है, और जीके में ये लग जाएगी 40% क्रॉस हो गया तो फिर आगे सेकंड पेपर मैथ्स पे छोड़ना चाहिए। अगर आपका जीके स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप ना क्या कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन तुक्के से भी लगा सकते हो। जैसे मान लो कि जीके के 100 क्वेश्चन आए और आपने क्या कर दिया, आपको लग रहा है 70 क्वेश्चन हो गए, तो 70 क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले एग्जाम दिए थे तो जो मेरे पहले कंपटीशन एग्जाम थे उनमें मेरे को जीके जितने क्वेश्चन आते थे उतने करके आता था। लेकिन मेरा लास्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था उसमें मैंने पहले राउंड के बाद में दूसरे राउंड में मेरे शायद ना 60 के करीब क्वेश्चन हुए होंगे, लेकिन मैं उस क्वेश्चन को 80 तक ले गया था। 80 तक मतलब मुझे फिर मैंने 60 के बाद में देखा कि जिनमें मेरे को एक एक ऑप्शन में डाउट है उनको किया मैंने, फिर मुझे दो ऑप्शन में डाउट है उनको भी किया, ऐसे करके मैंने 80 तक ले गया। उससे मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना वो बढ़े, और नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े ये तभी करना जब आपको कॉन्फिडेंस हो, आपको लगे कि हाँ मैं ऐसा करने से मुझे फायदा होगा, ताकि जो मैथ्स में मेरी जो वीकनेस है उसको मैं कवर कर सकूं। अगर मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग है, जीके भी स्ट्रॉन्ग है तो कोई गलती ना करें। जीके स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स वीक है तो थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं, ताकि जीके में अगर 4-5 क्वेश्चन अपन जो बढ़ा सकते हैं वो मैथ्स में बढ़ाना इतना ईजी नहीं है। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स अगर आपकी कमजोर है तो जीके में थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन वो भी कैलकुलेटेड रिस्क, ऐसा नहीं कि हाई रिस्क ले लिया। अब जीके का पेपर होने के बाद में कैसे रणनीति होनी चाहिए, देखो रणनीति ये होनी चाहिए कि आपको स्टार्टिंग 30 मिनट में देखना है कि पेपर का लेवल कैसा है, क्या अपना फ्लो बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा, कैसा पेपर है। पेपर इजी है तो फ्लो बनाना है, गलती नहीं करनी, इजी क्वेश्चन गलती नहीं करने, और फ्लो बन गया तो उस हिसाब से आपको लास्ट तक चलना है। चाहे आपके 5 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो जाए, लेकिन है ना एक्यूरेसी बरकरार रहनी चाहिए। अगर आप स्पीड बढ़ाओगे और आपने 10 क्वेश्चन ज्यादा गलत कर दिए, और स्पीड बढ़ा के आपने 10 क्वेश्चन ही ज्यादा अटेम्प्ट किए, और 10 क्वेश्चन आपने ज्यादा अटेम्प्ट किए और 10 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, कोई फायदा नहीं, कोई स्पीड बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। स्पीड बढ़ाने का मतलब है कि आपने स्पीड बढ़ाई और आपके क्वेश्चन भी गलत नहीं। अगर आप ऐसी स्पीड बढ़ा पाते हो तो अच्छी बात है, वरना आप स्पीड अपनी कम ही रखो, आप 10 क्वेश्चन कम कर देना। आप ये मान के चलो कि आपको 150 क्वेश्चन नहीं करने, 140 ही करने हैं, 10 क्वेश्चन छांट के हटा दो, फिर और 10 हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर 120 क्वेश्चन मानो आप तो एग्जाम ये मान के चलो 120 क्वेश्चन ही आए, आपको 120 में से ही क्वेश्चन करना है, आप 120 में से ही करोगे तो भी आपके खूब नंबर ला सकते हो। लेकिन अगर आपने स्पीड बढ़ाने के चक्कर में कि मैं तो 150 क्वेश्चन ऐसे कर दूंगा, आप देखो तो सही 150 क्वेश्चन सही करना कितना मुश्किल टास्क है। आपको जो टीचर पढ़ाते हैं या हमने कभी 150 क्वेश्चन, मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, मैंने जो पढ़ के जाता हूँ उसका अटेम्प्ट भी बहुत अच्छा कर पाता हूँ, लेकिन पूरे क्वेश्चन तो मैं भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों से हमेशा थोड़ा ऐसे लक्ष्य जो कि मोस्टली आसपास में कोई अचीव नहीं करता, तो अपने को भी ऐसे लक्ष्य नहीं रखने चाहिए। तो कोशिश क्या करनी चाहिए, जीके का पेपर अगर खराब हो गया तो थोड़ा सा आप धैर्य फिर भी बना के रखिए। आप है ना स्पीड बढ़ा के अपने धैर्य उसमें गलती ना करें, आप स्पीड एक्यूरेसी को बढ़ाएं, स्पीड को भी थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन ना इतनी बड़ी गलती भी ना करें कि आप ना 5-10 क्वेश्चन फास्ट गलत करके और बाहर हो जाएं। ठीक है, तो जीके का पेपर अगर सही है तब तो आपको मैथ्स में धैर्य रखना ही रखना है। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं जो कि जीके का पेपर अच्छा कर देते हैं, मैथ्स के पेपर में पूरी साल वो हमेशा टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, घर पे चाहे आप कभी भी टेस्ट ले लो, क्लास में कभी भी क्वेश्चन पूछ लो, अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन वहां एग्जाम में स्टार्टिंग के 30 मिनट धैर्य नहीं रखा जाता, और स्टार्टिंग के 30 मिनट धैर्य में उनका 30 मिनट में धैर्य जवाब दे देता है, और धैर्य जवाब देने के बाद में वो परीक्षा से असफल हो जाते हैं, और असफल होने का खुद रीजन कौन है, वो खुद है। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं बाहर आके ये नहीं सुनना चाहता कि भी मैंने 150 में से 150 क्वेश्चन किए, मैं ये सुनना चाहता हूं कि मैंने धैर्य से एग्जाम दी और उसके कारण मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत हुए। मेरे पास जो भी केस आते हैं या जो भी बच्चे डाउट रखते हैं वो ये कहते हैं कि सर क्या कट ऑफ 230 जाएगी, क्या 235 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, क्या 250 वाले का सिलेक्शन, जो भी नंबर ऑफ मार्क्स, यानी अगर वो एग्जाम में 2 क्वेश्चन गलत की बजाय सही कर देते तो वो मेंटली फ्री ज्यादा रहते। तो ये चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप पेपर देने के बाद में कहोगे सर ये 2 एजुकेशन गलत नहीं करता तो मैं जो और ज्यादा सेफ होता, या फिर मैं किनारे पे नहीं होता, इस टाइप की गलती नहीं करनी है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैंने स्पीड को सर दुगुना कर दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। ऐसे जरूर मिले कि हमने स्पीड को 1.1 गुना किया, 1 से 1.1 किया और असफल हो गया। स्पीड आपकी जो है, अगर आपकी स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है और आपने 61 भी करने की कोशिश की तो आप एग्जाम से बाहर जाने की कोशिश करें। स्पीड नहीं बढ़ेगी, गारंटी है, एग्जाम टाइम में जो पहले से मेहनत की है वही काम में आएगी। एक्यूरेसी बढ़ाओ, 2 क्वेश्चन ज्यादा करेक्ट करने की कोशिश करो, आपका चाहे आपके 150 क्वेश्चंस में आप धैर्य पूर्वक पेपर जैसा था उस पेपर से जितने ज्यादा हो सकते हैं मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करो। बस उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस की बात नहीं चल रही, मैक्सिमम आउटपुट की बात चल रही है। आप मैक्सिमम आउटपुट पर काम करो, चाहे आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 मिनट में हो रहा हो, 1 मिनट में हो रहा तो आप 3-3, 4-4 मिनट, 5-5 मिनट वाले क्वेश्चन छोड़ो, और उसके बाद में आपसे चाहे 80 क्वेश्चन हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपका जीके स्ट्रॉन्ग है तो वो भी आपको एग्जाम में सफल करवा देगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं घर पे तो 1 मिनट से ज्यादा टाइम में क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ और एग्जाम में मेरे से जो क्वेश्चन है ना वो 30 सेकंड में हो जाएगा, मतलब ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने जब एक एक क्वेश्चन को 3-3 घंटे देखकर, आप एक क्वेश्चन को 3 घंटे देते हो, कभी 1 घंटा देते हो, कभी 5 घंटे देते हो, कभी 50 मिनट देते हो, तब जाके ना क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर सोल्व होता है। और ऐसा करना अपने साथियों में मोस्टली कम देखा जाता है, इसलिए अपने को हमेशा उसी पैटर्न को अपनाना चाहिए जो मोस्टली साथी अपनाते हैं। आपका कंपटीशन मेरे साथ हो नहीं ना, आपका कंपटीशन तो अपने साथियों के साथ है, इसलिए धैर्य रखना है। धैर्य रखोगे, स्टार्टिंग के 30 मिनट में, 1 घंटे में आप सफल रहोगे। ऑलवेज डोंट ओपन न्यू डोर्स। देखो अगर आपने जो रणनीति अपनाई पीछे और आप असफल रहे और दोबारा वही रणनीति अपनाओगे, आप दोबारा असफल। हमेशा चेंज होने की चाहिए। मैंने जब, मेरे को आज भी याद है, जब मैं पहला पेपर जब RS प्री 2010 था उसमें असफल रहा था, तो मैंने आज भी नोट किया है कि भाई उसमें मैंने क्या गलती, और उससे लेकर आज तक हमेशा सुधार होता है और हमेशा सुधार होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि भी मैंने टॉप किया लेकिन फिर भी गलतियां की हैं और सुधार होता रहेगा। मैंने हर काम को अच्छे से करने की कोशिश की है, फिर भी गलतियां होती हैं, सुधार होता रहेगा। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि क्या गलतियां नहीं करें। जैसे मैंने RS प्री 2010 का पेपर दिया तो क्या देखा, मैंने देखा कि मैं एक लिमिटेड पोर्शन करके जा रहा हूँ, और आप लिमिटेड अगर पढ़ के जाओगे, मान लो कि आपने क्या किया, 50 क्वेश्चन पढ़े और 50 क्वेश्चन है ना उनमें से टेस्ट दिया, और आपको 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन टेस्ट में दे दिए, तो आपको लगेगा कि आपको बहुत कुछ आता है ना। आप लिमिटेड पढ़ोगे, एग्जामिनर जैसे लिमिटेड से बाहर जाएगा आपको अपनी गलती का आभास हो जाएगा कि आप बहुत गलत तरीके से पढ़ रहे हो। लिमिटेड मैं पढ़ के गया और मैं सफल रहा। लिमिटेड पढ़ना जब से बंद किया, मैंने फुल लेंथ अपने यहाँ से लेकर सॉल्यूशन स्टार्ट किया और यहाँ तक सॉल्यूशन किया, फुल लेंथ सॉल्यूशन पढ़ाता था, वही मैंने एग्जाम में किया। आपका टाइम मैनेजमेंट खराब रहेगा,
ठीक है। तो मैंने जब RSP 2010 दिया था, मैंने 3 चीज नोट की कि मेरा जो फॉर्मूला रिकॉल है वो बहुत फास्ट है, फॉर्मूला मेरे तुरंत दिमाग में आ रहा है, लेकिन गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ क्या है, टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ है, और मुझे जो पढ़ा है उसी के अंदर आता है, उससे बाहर आता नहीं है। तो मैंने सुधार किया कि फॉर्मूला रिकॉल अच्छा है, तो वो तो अच्छे मेरे लिए प्लस पॉइंट है। जो मेरी नेगेटिव पॉइंट है उन पे मैंने काम किया। मैंने टाइम मैनेजमेंट पे काम किया, टाइम मैनेजमेंट सुधर गया। मैंने लिमिटेड कोर्स को अनलिमिटेड में कन्वर्ट किया, मेरा स्कोर सुधर गया। तो आपको हमेशा अपनी जो जो कमियां उनमें सुधार करना है और उस पर काम करना है, और उस पर अगर आप काम करोगे तो आप है ना हमेशा सक्सेस प्राप्त करोगे। तो अभी बस मैं यही कहूंगा, अब जो टाइम है एग्जाम तक का वो धैर्य रखने का समय है। घर पे भी धैर्य रखें, एग्जाम पेपर में भी धैर्य रखें। हार्दिक शुभकामनाएं।